और सबसे ज्यादा लड़ाई पता है किससे होती थी? सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी सत्यभामा से। अब आप बताओ सत्यभामा से लड़ाई क्यों होती थी? क्योंकि सत्यभामा ही एक ऐसी मणि लेकर के आई थी जो 8 भार सोना देती थी। ठीक है ना? तो जब दहेज लेकर के भगवान परेशान रहे, भगवान के जीवन में उथल पुथल मची रही, लड़ाइयाँ होती रही, तो आप अगर दहेज लोगे तो आपके जीवन में नहीं आएगी क्या? अरे आपके जीवन में तो और ज्यादा आएगी। जब कभी विचार करो, सत्यभामा ऐसी मणि लेकर के आई कि 8 भार सोना देती थी और रोज कोई ना कोई बात पर भगवान से उनकी लड़ाई होती रहती थी। तो आज आप भी अगर दहेज लोगे ना तो ये बात तो कन्फर्म है कि वो घर में आपके कलह तो होना ही है। कन्या विक्रय नो लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम। जब आप दहेज लोगे, जब आप एक दूसरे से धन से संबंध बनाओगे तो परिवार में कलह तो निश्चित होनी। पहले समधि बनते थे। समधि का अर्थ क्या होता है पता है? सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। जिनकी आपस में बुद्धि का मिलान हो जाए, जिनकी आपस में बुद्धि समान हो, वो कहलाते थे समधि। आजकल महाराज बुद्धि की तो कोई तुलना नहीं है। आजकल तो तुम धन का बताओ। हमारा लड़का है महाराज, इंजीनियर बनाया, 30 लाख का खर्च आया, 20 लाख का खर्च आया, तो हमने इंजीनियर बनाया तो पैसे तो हमें तुम्हीं से चाहिए, लड़की वाले से। और जब तुमने उससे पैसे ले लिए तो अब ये बताओ कि तुम्हारे लड़के पर तुम्हारा अधिकार है कि जिसने वो पैसे दिए उसका अधिकार है? बताओ किसका अधिकार है? आज अगर हम यहाँ जाएं और जाकर के एक गाड़ी ले आए, एक कार ले आए, उसको पैसे दे आए कार वाले को, भले ही बनाई उसने है, लेकिन जब पैसे हमने दे दिए तो उस पर अधिकार किसका है? बताओ, उसका है कि हमारा? अगर पैसे हमने दिए हैं तो उस पर अधिकार हमारा है। ऐसे ही अगर आपने मांग के पैसे लिए हैं ना कि हम इतने पैसे लेंगे, तो उस बालक पर आपका अधिकार नहीं है, उस बालक पर तो जिसने वो पैसे दिए हैं उसी का अधिकार है। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति चल रही है। कहते हैं कि राम जी को भी दहेज मिला, भगवान शिव को भी दहेज मिला। तो भगवान शिव को दहेज मिला तो कहाँ लिखा है कि भगवान शिव ने मांगा? कहीं लिखा है? कहाँ लिखा है कि भगवान राम ने मांगा? लेकिन तुम मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे? दहेज कन्या वाले को देना चाहिए, लेकिन जितनी इच्छा हो उतना। ऐसा नहीं महाराज कि एक दिन उसने शादी में तुम्हें दहेज दिया और पता चला कि वो 10 साल, लड़की का पिता 10 साल तक उसके कर्जे के कारण बेचारा परेशान है। 10 साल तक वो अच्छे से भोजन नहीं कर पा रहा है। आप बताओ, आपने उसको समधी क्यों बनाया? जब केवल आपने धन के लिए समधी बनाया क्या? अगर आपने संबंध बनाया है तो संबंध क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है कि अगर उसके जीवन में कोई कष्ट आए तो आप उसका सहयोग करो, अगर उसके जीवन में कोई हर्ष आए